हाथों के प्रभु यीशु। आप ही ने खुदावंद होके हमारे लिए वो लहू बहाया प्रभु, ताकि हम बचाए जा सके और एक सुरक्षा के नीचे आ सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आज कैसे गड़बड़ियाँ और परेशानियाँ चल रही है, लेकिन आपने अपनी दुल्हन को एक खास सिक्योरिटी के नीचे रखा है, एक खास सुरक्षा के नीचे रखा है प्रभु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। रहम करे प्रभु, हमारे साथ अपनी मौजूदगी को बनाए रखे खुदावंद। कोई गड़बड़ी, कमी घटी, कमजोरी ना दिखाई देने पाए प्रभु जी। केवल आपका पवित्र आत्मा हो जो हमें लीड और गाइड करे खुदा। आपकी ही बातों में हम आगे बढ़ें और आपको धन्यवाद दें प्रभु। मैं आपका नाम बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। इस पूरी मीटिंग में प्रभु जी आप ही हमारे संग और साथ हो। प्रार्थना है खुदा उस परिवार के लिए जिसके द्वारा आज आपने तमाम चीज़ों को मुहैया करवाया, उन्हें एक जय पाने वाली अवस्था में लेके आए खुदा। आप बहुत बरकत और आशीष ऐसे घराने को दें और भी आगे अपनी भरपूरी में बनाए रखें। पवित्र आत्मा की मौजूदगी हर एक के साथ बनी रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप शाम में आप हमारे साथ बने रहें प्रभु। इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें। हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। वो कमज़ोर बीमार महसूस कर रहे आप चंगाई दे प्रभु, ताकि वो ताजगी और चंगाई पाके प्रभु जब यहाँ से जाए तो कह सके भला हुआ कि मैं यहोवा के भवन में मौजूद हुआ और खुदा ने मुझे चंगा किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय हो। आपके लहू के नीचे आते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। दुआ उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय जय जय, इस गीत को गाएंगे। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आए हैं, कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आए हैं,
प्रभु आए हैं। कैसी खुशी आज दुल्हन का, मेरा प्रभु आ चुका है। हालेलुया। और उसने एक भेद खोल दिया है कि हम बदल जाएंगे। पलक मारते क्षण भर में ये होगा। हालेलुया। खुदा की तूरी फूकी जाएगी। आमीन। और हम जो जीवित है और वो जो सोए हुए वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित है इकट्ठे होके बदल जाएंगे। उसका नाम बहुत मुबारक। जीवित आशा प्रभु ने मुझे और आपको दी है, और इसलिए मैं और आप यहाँ पाए जाते हैं। भाई सोचिए, अगर प्रभु हमारे जीवनों में नहीं होता तो हम कहाँ पड़े रहते, इस जगह होते। लेकिन धन्यवाद हो कि वो आ गए और हमें आकर के अपनी मौजूदगी, हमें अपनी मौजूदगी में बनाया भी, अपने साथ बिठाया, उस स्थानों का हिस्सा बनाया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ सब है। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए वचन में चलें और अपने मनों को तैयार करें, प्रभु के हाथ में सौंपे।
देते हैं। Yes, Lord. फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। हाँ मेरे खुदा। प्रार्थना है खुदा इस पूरी मीटिंग में आप ही राजा बन के Amen. और Yes, Lord. अधिकारी होइए Amen. कि हम आपके अधिकार में बने रहें, Yes, Lord. आपकी अधीनता में बने रहें। Yes, Lord. इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें, Yes, Lord. हर एक कमजोरी को दूर कर दें। हाँ मेरे खुदा। खुदावन शुक्रगुजार हूँ हर एक मेरे भाई बहनों के लिए जिन्हें आपने फजल दिया कि वो यहाँ आ सके। हाँ मेरे खुदा। कई कुछ कारणों से नहीं आ पाए, हाँ मेरे राजा। आप उन्हें भी बड़ी बरकत और Yes, आशीष Lord. Yes. उनके भी आप जीवन में अपने खुदावन उस उजियाले को चमकाए, हाँ मेरे उन रास्तों को खोले प्रभु, Yes, Jesus. ताकि हम सब भाई बहन एक मन एक आत्मा में होके Yes, Lord. आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए आपके सम्मुख मौजूद हो हाँ मेरे सके राजा। और आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। Yes. आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। पिता आए और स्वयं बातें करें Amen. और आप ही हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी Yes, प्रार्थना Lord. लाने हैं। आप रहम करें प्रभु। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। Amen. जब हम खड़े हैं बाइबल निकालें। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय इफिसियों 6 और उसका 10 वचन से मैं पढ़ता हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, खुदा के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो खुदा का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए, अपनी बातों से अवगत कराएं, अपने प्रकाशनों में लिए चले, हमें वो विषय दें खुदा जिस पर अपनी प्रार्थना कर सकें। Yes. आप इसे डेवलप करें प्रभु जी और अपने लोगों तक बहुतायत से प्रभु जी उस आनंद के सुसमाचार को पहुंचाए खुदा। आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर हावी हो जाए खुदा, हर एक की समझ को अपने कब्जे में ले ले, ताकि प्रभु हर एक पवित्र आत्मा की समझ में होके आपके इन वचनों को, इन रिवलेशंस को समझ सके और उस पर प्रार्थना कर सके। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, खुदा ने फिर एक बार मौका दिया हम उनके वचन में आ सके। हालेलुया। और प्रभु के वचन में मौजूद होना बहुत ही भली बात है। अब आप देखें कि पौलुस इफिसियों के इस 6ठे अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय है इफिसियों की पत्री का, उसमें बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन को वो अपने चर्च के सामने, इफिसियों की कलीसिया के सामने रख रहा था। आमीन। और उस बीच उसके साथ कई भाई बंधु भी थे, हालेलुया, जो उसकी सेवकाई में सहभागी थे। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और कई सारी बातों को
उसने खुदा के वचन के रिवलेशन के द्वारा लोगों को बताया उस रीति से कि तुम्हें ये करना है और ये चीजें छोड़नी है। आमीन। और बहुत सारी ऐसी बातों से अवगत करा के वो वहां से विदा लिया। हालेलुया। सो धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि खुदावन ने एक ऐसे सेवक को उस युग में खड़ा किया जिससे आज मैं और आप भी प्रेरणा पा रहे हैं। इवन आज के युग के नबी ने प्रेरणा पाई। हालेलुया। क्योंकि एक नबी कभी भी दूसरे नबी की बात को नकार नहीं सकता, वो हमेशा उसका सपोर्ट और उससे प्रेरित होता है। इवन अगर देखा जाए तो आप विश्वास करेंगे कि ब्रदर ब्रैनम पौलुस के शब्दों से बहुत प्रेरित हुए और बहुत प्रेरणा पाए और उसी के रिवलेशन के तहत उन्होंने कलीसिया में प्रचार किया। विश्वास करते हैं? और वही उन्होंने मुझे और आपको भी सिखाया कि मैं और आप भी पौलुस ने जो प्रचारा उस बात को माने, उस रिवलेशन पर गौर करें, उस पर विश्वास करें। और बड़ा ही भला सेवक खुदावन ने पौलुस के रूप में खुदावन ने उस युग में रखा था, जिसके द्वारा बहुत सी बातों को खुदावन ने क्लियर किया। एक कलीसियाई तौर पर कैसे हमें जीवन बिताना है उस चीज को बताया। कईयों ने उससे लाभ उठाया और कई उसे बुरा भला बोल के निकल गए। कोई दिक्कत नहीं, किसी के बुरा भला बोलने से या गलत ठहराने से मैसेज गलत नहीं हो सकता। मैसेज का एक अपना स्थान है। पौलुस ने उस मैसेज के लेवल को प्रचार किया कि क्या ही मैसेज का लेवल है। आमीन। वही आज भाई ब्रनम ने किया। कई आते थे चर्च में, उनके जानते हैं आप, उन मीटिंग्स में इवन, और कुछ गलतियां ढूंढने की कोशिश करते थे भाई ब्रनम में उनके प्रचार में, ताकि बता दें कि ये प्रचार झूठा है। लेकिन धन्यवाद हो, किसी के कहने से ये मैसेज, ये संदेश झूठा हो नहीं गया। ये तब भी खुदा का वचन था और आज भी खुदा का वचन है। प्रभु के नाम की तारीफ। तो इसी बात पर पौलुस आगे बढ़ता है, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है। आमीन। पौलुस मेरे और आपके दिनों का जिक्र कर रहा है। हालेलुया। क्या ये वो युग है अंधकार का? बिल्कुल। जहाँ पर इतने ज़्यादा तरीके से बुराई शैतान ने अपनी फैला दी है। नबी बोला ये शैतान के अदन की वाटिका है। अभी खुदा का अदन नहीं रहा, शैतान का अदन बन चुका है। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो, उस जगह पर खुदा अपने लोगों के साथ है। जो चुने हुए हैं उन्हें प्रभु अपनी बातों से अवगत करा रहा है, अपने वचनों से, अपने क्या कहते हैं हथियार से उन्हें भर रहा है, ताकि आगे को जब कभी मुसीबत आए तो ये हथियार इनके पास हो जिससे वो सामना कर सके। अगर शैतान निकुलाइयों की शिक्षा वाली मुसीबतें लेकर के आए तो इनके पास निकुलाइयों की शिक्षा का तोड़ हो, बिलाम की शिक्षा का तोड़ हो, इजाबेल की शिक्षा का तोड़ हो, वो तमाम शिक्षाओं का तोड़ प्रभु इस नबी के द्वारा मुझे और आपको पहुंचा दे रहा है। हालेलुया। और ये बिल्कुल वही तरीका था जैसे पौलुस ने किया। आमीन। पौलुस देख रहा है कि बुराइयां आ रही है और लोग उस बुराइयों में फंसते चले जा रहे हैं, तो पौलुस आया और एक प्रचार लेके आया कि खुदा के सारे हथियार बांध लो। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। चलो, ये तो उस दिन पौलुस ने प्रचार किया। आमीन। क्या वचन के साथ। लेकिन आज क्यों इस नबी ने इस वाले प्रचार को किया कि खुदा के सारे हथियार बांध लो? क्योंकि ये सारे हथियार जब किताब दी गई, हालेलुया, उसमें से ये हथियार निकल करके आए, उसमें से ये प्रचार निकल करके आया। आमीन।
ये 7वीं मोहर का प्रचार है ही। खुदा के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। आइए चलिए हम पढ़ते पढ़ते इस पे आगे बढ़ेंगे। पढ़िए भैया 10 इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हालेलुया। उसकी बुराइयों के सामने उसका सामना करने के लिए खड़े रह सको। आमीन। ऐसे अट्रैक्शन के तहत वो आपको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उन सारे हथियार को बांध लो खुदा के, ताकि तुम उसकी चीज़ों से अट्रैक्ट मत हो, आकर्षित मत हो जाओ उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से, बल्कि तुम्हारे जीवनों में वचन ही, खुदा का वचन ही आकर्षण का केंद्र हो। हालेलुया। और आगे, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उन तमाम लोगों से है। ये कौन है? ये मांस और लहू जो आज चलते फिरते लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे हमारा युद्ध नहीं है। आप है संसार? आमीन। हमारा युद्ध किसी धार्मिक लोगों से नहीं है, किसी भी धर्म वालों से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा युद्ध तो उससे है जो दिखाई नहीं देता है, और वो है दुष्ट आत्मा शैतान, जो अपनी युक्तियों के द्वारा लोगों के अंदर होके गड़बड़ियों के तहत खुदा के लोगों को परेशान करने की और बाकियों को अपने आकर्षण में करने की कोशिश कर रहा है। आमीन। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है, इस पृथ्वी पर है और घूम रहा है जगह बदल। हालेलुया। हालेलुया। उससे है हमारा युद्ध। आमीन। आमीन। और आगे बढ़िए। इसलिए खुदा के सारे हथियार बांध लो, इसलिए खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, तुम बुरे दिन में सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। एक सिद्धता का काम करके तुम खड़े रहो। सब कुछ पूरा कब होगा? जब परफेक्शन आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर जब परफेक्शन होगा, आमीन, आमीन। एक सिद्धता होगी, सब कुछ पूरा हो गया। अब एक आवाज आएगी स्वर्ग से, आमीन, आमीन। जो मुझे और आपको ऐसा भर देगी कि हम पृथ्वी वाले अय्याम से बदल के एक स्वर्गीय अय्याम में आमीन। उठा लिए जाएंगे। आमीन। आमीन। तो आप समझे कि सब कुछ पूरा कब होगा? जब एक परफेक्शन आएगा, जब एक सिद्धता आएगी, सच। जिसके रास्ते पर मैं और आप है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे भाई पौलुस का, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें, छोड़े उन पुरानी बातों को। आमीन। आमीन। छोड़े उस क्या बोलते हैं, जो आते ही उस शुरुआती विश्वास को। हालेलुया। हालेलुया। अब किसमें आगे बढ़े हम? सिद्धता की ओर, कि बहुत सारी चीजें अभी आगे बढ़ने में, एक चीज को पकड़ के रुक ना जाए कहीं पे। तुम्हें उस परफेक्शन तक पहुंचना। मैं कहूं पौलुस का पूरा प्रचार इसी मकसद से था कि कैसे ना कैसे वो लोग जो आने वाले हैं वो परफेक्शन को पा लें। दौड़ो ऐसा कि इनाम पाओ। दौड़ में दौड़ते तो सब है बेटा, पौलुस कह रहा है। दौड़ में दौड़ते तो सब है, परंतु इनाम वही पाता है जो पहला आता है, हालेलुया। हालेलुया। जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, इनाम उसको मिलता है, ट्रॉफी उसे मिलती है। दौड़ने के लिए तो बतेरे आ जाते हैं कि मैं चलूंगा प्रभु के साथ, मैं दौड़ूंगा प्रभु के साथ। तभी बाइबल लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं।
आमीन। तो ऐसा दौड़ना है कि इनाम तक पहुंच जाए। इनाम क्या है? वो रैप्चर। हालेलुया। अच्छा, खुदा देखेगा कि हाँ भाई अब परफेक्शन आ गया, ये लो रैप्चर की ट्रॉफी। आमीन। आमीन। उस दिन स्थिर रह सकूं। 14 वचन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। अब यहाँ से चीजें चालू हो रही है, मैं लिखते जाऊंगा। नंबर 1, सत्य से कमर। नंबर 2, और धार्मिकता का झिलम पहनकर। धार्मिकता का झीला। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल के सुसमाचार के और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल। हाँ जी। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ठीक है। और उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। और आत्मा की तलवार। छठवा, आत्मा की तलवार, जो कि खुदा का वचन है। ये लिखा है जी, जो खुदा का वचन है ले लो। इसे खुदा का वचन लिखो। खुदा का वचन जी। 7, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। प्रार्थना। आखिरी चीज क्या थी? प्रार्थना और विनती। और विनती करते रहो। तो 7 चीजें भाई पौलुस ने प्रचार करी। इसमें आप अगर देखें, आप है वचन के साथ। सत्य, धार्मिकता, मेल का सुसमाचार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और खुदा का वचन और अंतिम प्रार्थना। दैट्स व्हाई प्रभु के भी यही वचन थे आखिर में, जो एंड टाइम मैसेज खुदावन ने प्रचार किया। उस मैसेज के तहत प्रभु ने इन्हीं बातों को आप जानेंगे साझा किया अपने चेलों के साथ और बताया कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। अगर पढ़ो भी तो तुम्हारे पास ये चीजें हो जो तुम्हें उस परीक्षा में सफल कराएं। हालेलुया। आप है वचन के साथ। और बताओ, ये हर एक चीज एक मोहर को प्रदर्शित कर रहा है। ये है पहली मोहर, ये है दूसरी मोहर, ये है तीसरी मोहर, ये है चौथी मोहर, ये पांचवी मोहर, ये छठी मोहर और ये सातवीं मोहर। सातवीं मोहर क्या है? प्रभु की आमद। आप है वचन के साथ। और सातवीं मोहर कैसे घट रही है? प्रार्थना करो और विनती करो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जब धर्मी जन परेशान, हताश, निराश, उसने प्रार्थना करी और जैसे ही प्रार्थना करी सातवीं मोहर नीचे आ गई। हालेलुया। प्रभु की मौजूदगी नीचे आ गई। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। ये 7 चीजें पौलुस बोल रहा है कि तुमने करनी है कलीसियाई तौर पर, ताकि जब शैतान अपनी युक्तियों को, बुराइयों को हावी करने की कोशिश करें तो तुम सामना कर सको। ये चीजें, ये ढाल, ये पोशाक तुम्हारे पास होना चाहिए। आमीन। आमीन। ये कोई क्या कहते हैं, वो शाऊल का पहरावा नहीं है। आपको याद होगा एक दिन दाऊद जब लड़ने जा रहा था, शाऊल ने कहा मेरा सुरक्षा कवच ले जा
जो क्या था? निकलाइयों की शिक्षा, जिसे पहन के एक कदम भी नहीं चल पाया वो, क्योंकि चुना हुआ है। और कोई भी खुदा का चुना हुआ निकलाइयों की शिक्षा के साथ एक कदम भी नहीं चल सकता। आमीन। अब वो निकलाइयों की शिक्षा को पहन के, जो कि शाऊल का था, दाऊद नहीं चल पाया। क्या ये चीजें जो पौलुस बोल रहा है, ये ढाल ले ले, तलवार ले ले, हेलमेट पहन ले, सुरक्षा कवच लगा ले, धार्मिकता की सीलम यानी ब्रेस्ट प्लेट होता है, आप है वचन के साथ, वो सारी चीजें और वो तू पहन ले, लगा ले, जिससे कि तू युद्ध में तैयारी कर सके। तो यही चीजें तो दाऊद ने पहनी, लेकिन किसकी पहनी? शाऊल की। अब यहाँ पर ये शाऊल नहीं है, ये शाऊल से पौलुस बन गया है। और पौलुस होने के बाद आत्मा के प्रकाशन में होते हुए ये प्रचार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझने की कोशिश करें। मैं दो चीजें कनेक्ट कर रहा हूं तो आप उसे कंफ्यूज ना हो जाए। वो शाऊल अलग, ये शाऊल अलग। नहीं बता रहा कि अब ये शाऊल का पोशाक नहीं, ये है पौलुस का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया रेवलेशन, आमीन, जो कलीसियाई तौर पर प्रचार करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। और ये बताना चाह रहा है कि मेरे भाई मेरी बहन, ये सारी चीज़ें मोहरों से जुड़ी हुई है। तो प्रत्येक मोहर के रूप में तुम उस हथियार को खुदा के सारे बांध लो। हालेलुया, हालेलुया। ये केवल खुदा के सारे हथियार नहीं, खुदा के सातों मोहरों के हथियार है, जिसे पौलुस कह रहा है बांध लो। आमीन। जिसे एक विश्वासी को आज ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसके जीवन में हर एक जो बुराई है, हर एक जो दुष्ट आत्माओं की युक्तियां हैं, उसका वो सामना कर पाएगा। वरना बोलते रहे प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये बोलते रहे। चाहिए ये, अगर ये है तो सब कुछ है। आमीन। आमीन। ये है तो सब कुछ है। एक सिद्धता की ओर स्थिर खड़े रह सको तुम, पौलुस कह रहा है, सारे काम पूरा करके। तो हाँ, यही वो सिद्ध मनुष्य का डिलडॉल भी है कि एक परफेक्ट मैन जो होता है, स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, वो इन चीजों को पहना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जो पतरस की पत्री में आप स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन पढ़ेंगे, वो इन चीजों को पहना हुआ है। वो आदमी, वो सिद्ध मनुष्य, सत्य से उसने अपनी कमर कसी है, धार्मिकता का झीलम पहना हुआ है, और पाँव में सुसमाचार के मेल की जूतियां हैं। आमीन। और उद्धार का टोप है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा वो हर एक चीज को, हर एक चीजों का सामना कर पा रहा है। धन्यवाद। ये तमाम चीजें खुदाबंदी भाई पौलुस के अंदर रिवील करी, और भाई पौलुस कलीसिया के अंदर रिवील करी, ताकि जब ये तुम्हारे अंदर हो, यही तुम्हारा परफेक्शन है, और यही चीज तुम्हें ले जाएगी रैप्चर। हालेलुया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के शब्द नहीं थे, जागते रहो, प्रार्थना करो। पकड़वाए जाने से पहले वो दुआ कर रहे हैं, 3 दफा उनकी दुआ है। कैसे हमने देखा, तीसरी दफा जब वो दुआ कर रहे थे, उस दुआ में मैं और आप थे। लूका की किताब में आप है वचन के साथ, कि मैं उनके लिए भी जो तुम्हारे वचन के द्वारा मेरे पास आए प्रार्थना करता हूँ कि वे और हम
एक हो। हालेलुया। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट चीज। किसके लिए? खुदा के सारे हथियार बांधो और प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा तुम इन बातों में स्थिर खड़े रह सकते। हालेलुया। और ये भी बोल दे रहा आखिर में कि मैं भी बहुत बड़ा कोई चौधरी नहीं हूं, प्रधान नहीं हूं, इसलिए तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो। आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। जबकि है बहुत बड़ी हस्ती, आई बिलीव पौलुस हस्ती है कलीसिया के बीच में, लेकिन वो अपने आप को समझ ही नहीं रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। और बताता है जैसे यीशु मसीह ने कहा आत्मा में जब वो थे, कहते हैं कि मैं सेवा करवाने नहीं सेवा करने आया। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि वो सेवा करे। और वही एट्रीब्यूट बिल्कुल पवित्र आत्मा का पौलुस के अंदर है। ये अपने आप को एक सेवक के जैसे, ये सेवा करने वाला है, कलीसिया के सामने रखता था। हालेलुया। काश ऐसा ही हर एक सेवक आज हो जाए। मैं कहूँ प्रभु के नाम की तारीफ। प्रार्थना करें खुदावन से कि प्रभु जो आपने बोला हम उन तमाम 7 मोहरों के हथियार को आज ले लें, जिससे कि हम सारे कामों को पूरा करके खड़े रह सकें। हालेलुया। शैतान की युक्तियों के सामने निडरता से खड़े रह सके और उसका सामना कर सके। हम आपके इन तमाम 7 मोहरों के हथियार को अपने जीवनों में ले लें। हालेलुया। क्या आज आप ये प्रार्थना करेंगे? आमीन। प्रभु के नाम में तारीफ। ये 7वीं मोहर के नीचे ये प्रेयर आ दैट वाज इम्पोर्टेंट था खुदावन को, ये वाला मैसेज, ये सब्जेक्ट वो अपने नबी के अंदर डाले और वो जाके कलीसिया में प्रचार करें और जो मेरे और आपके पास भी पहुंचे कि खुदा के सारे हथियार बांध। मैं सोच रहा हूँ कौन से ये हथियार सारे हैं? ये हथियार 7वीं मोहर में से आ रहे हैं। हालेलुया। हर एक हथियार एक मोहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे आखिरी हथियार प्रार्थना आत्मा में, ये क्या है? 7वीं मोहर जो हमारे प्रभु ने स्वयं करी गतसमनी बाग में। भाई ब्रनम हमेशा किया करते थे जंगलों में या कहीं कहीं। हालेलुया। हालेलुया। और तब वहां पर दूत आ जाता था। आमीन। आमीन। प्रभु का दूत आके उत्तर देता था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं मोहर के नीचे प्रार्थना, उन 7 मोहरों के हथियारों को ले लेने की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वचन के साथ? आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं। प्रभु के नाम की तारीफ। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदावन इस शाम की सभा के लिए पिता, जो कि आपने रखा प्रभु कि हम यहाँ आपके भवन में आ सके। खुदावन हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई के द्वारा आप कैसे बता रहे हैं प्रभु उस प्रार्थना विश्वास धार्मिकता के बारे में। खुदावन आज समय है प्रभु कि हमें प्रार्थना में लीन हो जाना है प्रभु जी, अपने लोगों के लिए जो भटके हुए हैं उनके लिए, हमारे परिवार के लिए, जो खुदावन इस वचन में आकर के भी नहीं आ पा रहे हैं पिता, हम आपसे दुआ मांगते हैं पिता, हमारे हृदय और मनों को खोलिए प्रभु।
हमारे अंदर जो भी खुदावन संसारिक सोच विचार है पिता, उन्हें दूर कर दीजिए पिता, और अपने आत्मा की हमें भरपूरी दीजिए। और विश्वास हमारे अंदर होने पाए प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। आज कैसे चौथी मोहर का पीला घोड़ा खुदावन संसार में मंडरा रहा है प्रभु, हर एक को अपने बस में करने की कोशिश में लगा हुआ पिता, आज हम देख पा रहे हैं मेरे खुदावन। लेकिन आपने पिता हमें संभाले रखा उस मोहरों के तले पिता, जो कि सातवीं मोहर है प्रभु जी। खुदावन आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं पिता, हर एक कोई ना कोई इच्छा लेकर के आया है प्रभु आपके चरणों में पिता, होने पाया उनकी प्रार्थना विनती को सुने प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे जगत में और कोई नहीं है प्रभु आपके अलावा, एक सच्चे खुदा आप ही है मेरे पिता। हमारा भरोसा और विश्वास सिर्फ आप ही पर है मेरे पिता। आज हम परेशानियों से दिक्कतों से जूझते हैं, लेकिन आपका जब वचन हम खोलते हैं प्रभु, हम एकदम से पिता सिद्ध हो जाते हैं प्रभु कि आप ही हैं हमारे देख रेख करने वाले, और कोई नहीं प्रभु। आज शैतान चारों तरफ मंडरा रहा है प्रभु, लोगों के अंदर होकर के उल्टे सीधे कार्य करवा रहा है प्रभु, ये शैतान का ही काम है पिता। आज लोगों को भरमा रहा है पिता, फिर भी हम आपके वचन के तले पाए जा रहे हैं। आप हमें सुरक्षित रखें पिता, अपने बच्चों को संभाले हुए रखा है ताकि हम आपके भवन आ सके और आपके आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए मेरे खुदावन, के घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं हर एक को आशीष और बरकत दीजिए खुदावन। मेरी प्रार्थना और दुआ है बहन रोज के लिए और उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावन, जो कि खुदावन आज उस हर्ष के बालक के ऊपर पिता जो स्कूल में खुदावन एक इल्ज़ाम लगा है प्रभु कि वो चीटिंग कर रहा है बोल के खुदावन, होने पाए हम आपसे दुआ मांगते हैं पिता। तो झूठ और सही का खुदा पता आप जानते हैं पिता, जो भी कुछ है पिता, आप पेपर के बाद जो भी होगा पिता, आप ही सब कुछ को सच वहाँ प्रकट करें पिता, कैमरा के द्वारा मेरे खुदावन, ताकि उसके अंदर से वो इल्ज़ाम निकल जाए प्रभु। मैं आपसे दुआ मांगता हूँ, रहम करें। बहन को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए, हिम्मत दीजिए ताकि आपके वचन को लेकर के आगे बढ़ सके पिता। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्यारे खुदावन, सहायता करें, मदद करें। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ आए हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए और अपने वचन रूपी मार्ग पर चलाए चले प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सारा चीज खत्म हो जाएगा। आप रहम करें प्रभु जी, आप जहाँ कहीं भी है वहीं से आप दृष्टि करें प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जितने बच्चे प्रभु जी
रहा है प्रभु जी, तो आप उन बच्चों पे भी रहम करें, क्योंकि शैतान हरा हुआ है प्रभु जी। वो सिर्फ हमको परेशान कर सकता है, बाकी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सच है, सिर्फ वो हमें डरा सकता है प्रभु जी, बाकी कुछ कर नहीं सकता। सच है। उन सारे चर्च के बच्चे प्रभु जी जो इधर उधर हैं खुदा, इन सभी पर आपका रहम, आपका अनुग्रह होना चाहिए प्रभु जी। खुदावन आप प्रभु जी, आप उन पर दृष्टि करें, उनका मन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, वो भवन आ जाएंगे प्रभु जी। आप उन पर रहम करें खुदा, आप उन पर जितने बच्चे हैं इन पर भी आपका रहम, आपका अनुग्रह, बड़े पे भी आपका रहम होने पाए प्रभु जी। सबकी समस्या हम नहीं जानते, आप समझते प्रभु जी, आप उनका हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम पे दूर करें प्रभु जी, और सबका जीवन मोहरों से मिलता जुलता जीवन करने पाए खुदा, ऐसा सारी कम्युनिटी आपके समय पर रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लगेगा प्रभु जी खुदावन, आपको बालजबूत कहा गया, कई कुछ कहा गया मेरे प्रभु जी खुदावन। यीशु राजा, तो आज हम पे भी वैसे इल्जाम लगते हैं प्रभु जी खुदा, लेकिन आज हमें डरने की जरूरत नहीं है प्रभु जी खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आप अपने बच्चों के साथ हैं मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। आज अगर हमारे चर्च के बच्चे वो बैकस्लाइड हो गए प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें छोड़ा नहीं है मेरे यीशु राजा, आप उन्हें लेके आएंगे खुदावन एक दिन प्रभु यीशु मसीह खुदावन। वो पत्थर हृदय टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। वो खुदा आपको बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदा। खुदा जब आपके बच्चे दुआ करते हैं प्रभु जी खुदा, तो आप उस दुआ पे कान लगाते हैं मेरे यीशु मसीह खुदावन। ये हमारी दुआएं विफल नहीं जाएगी मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदावन। हाँ प्रभु जी, चाहे देर से सही सुनेंगे, लेकिन आप सुनेंगे जरूर मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा आज के सब्जेक्ट के लिए भी प्रभु जी, जो आपने हमारे पास्टर भाई के अंदर उनके काम किया प्रभु जी, उनके द्वारा वो विषय लेके आए प्रभु जी खुदा। बहुत धन्यवाद, उन्हें बहुत आशीष बरकत दे मेरे यीशु राजा, वचनों में और उठाए बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह। बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदा। प्रेम मसीह भाई को भी बहुत अच्छा कर करके घर लेके आए मेरे यीशु राजा, उसके लिए बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदा। खुदा हम नहीं जानते उनकी प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी खुदा, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी खुदा। हर असंभव काम को संभव करने वाले आप हैं मेरे खुदा। कल आज और युगानुग आप एक समान है मेरे यीशु राजा, आप बदलने वाले नहीं है प्रभु जी खुदा। खुदावन जो काम आप उस पहले करते थे वो आज भी है प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आज भी आप करने में वो सामर्थी खुदा है मेरे यीशु राजा प्रभु जी। आप जैसे सिद्ध खुदा, आप हमें भी वैसे सिद्ध बना दे प्रभु यीशु मसीह खुदा। हमारे अंदर से वो तमाम गड़बड़ियां निकल जाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हाँ प्रभु जी, जब हम आपके भवन में आते हैं प्रभु जी खुदा, तो हम सब अपने अपने हिस्से का लेते हैं प्रभु जी खुदा। यीशु राजा प्रभु जी खुदा, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं मेरे यीशु राजा खुदावन। हर कोई बराबर हिस्से में अपने अनुसार लेता है प्रभु जी खुदा, हर एक को आप बराबर हिस्से से देते हैं प्रभु जी खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा उस वचन की ओर लिए मेरे खुदा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो हमने सुना खुदा वो हमारे कानों से हमारे हृदय से निकलने ना पाए प्रभु जी
जाए मेरे यीशु राजा खुदा, और हम आपकी आज्ञा को मानने पाए प्रभु जी खुदा, उस पर हम चलने पाए यीशु राजा Yes, खुदा। Lord. हाँ खुदावन, पूरी ईमानदारी से सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपको बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदावन। आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी खुदा, अगर हम नहीं चल पा रहे तो आप हमारी सहायता करें प्रभु जी खुदा। सच में यीशु राजा, हम अपने आप से नहीं चल सकते हैं प्रभु जी, जब तक खुदा आप न हमारे साथ हो Yes, मेरे Lord. यीशु राजा Yes, खुदा। Lord. तो खुदा मैं आपसे मांगती प्रभु जी, आप दया करें, रहम करें, हर किसी के साथ आप हमारे साथ होने पर हमें चलाएं प्रभु जी खुदा यीशु राजा। ओ प्रभु जी, आपने कहा है कि मत डर, मैं हूँ तेरे साथ मेरे यीशु राजा खुदा। तो खुदा आप ही हमें चलाएंगे प्रभु जी खुदावन। आपको बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा आज के वचन के लिए प्रभु जी खुदा। यीशु राजा महान है प्रभु जी, आपसे बढ़ के कोई नहीं मिले यीशु राजा खुदा। आपका वचन ही सबसे बड़ा है Yes, खुदावन, Lord. और कुछ नहीं प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु जी खुदा, आज हम उस संसार की ओर ना देखें प्रभु जी खुदा। वो संसार के लोग तो हमें गिराते हैं खुदा, हमारे बातें करते हैं, लेकिन प्रभु जी खुदावन आपने जब हमें ये मसीह जीवन दिया है प्रभु जी खुदा, तो हम केवल आपकी ओर देखें प्रभु Yes, जी खुदावन, यीशु राजा खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदा आज के वचन के लिए प्रभु जी खुदा। और एक छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, प्यार से मांगती हूँ। Amen.
पौलुस के द्वारा करी खुदावन, और वही बातें आज हमारे भाई नबी ब्रैनम के द्वारा करी खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कैसे आप हमें वो तिनका भी पकड़ा रहे हैं प्रभु जी, कि आप बता रहे हैं अंश अंश भी तुमसे ना छूटे, हर चीज़ मैं तुम्हारे लिए मुहैया करता हूँ। वो खुदा वो पूरा सुरक्षा कवच जिसकी हम बातें किया करते थे कुछ मीटिंग्स में, वो 7 मोहरों का कवच प्रभु में कहा करता था, वो खुदा आज उसे एक संदेश के रूप में आप ले आए। कैसे खुदावन ने हमें आज जरूरत है प्रभु कि हम वो सत्य से अपनी कमर कस ले, उस धार्मिकता के झिलम को पहन ले प्रभु जी, और अपने पाँव में उस मेल के सुसमाचार की जूती को ले करके चले, उस विश्वास की ढाल को अपना ले, उद्धार का टोप पहन ले, वचन की तलवार ले ले, और उस प्रार्थनाओं में आत्मा की प्रार्थना में आत्मा में होकर प्रार्थना में लग जाए, आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपको धन्यवाद दें, और देखिए हर एक चीज़ आप हमारे लिए पूरा करने के लिए तैयार है प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उस 7 मोहरों के कवच के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे लिए ले आए हैं। वो खुदा हर एक हथियार हर एक मोहर को रिप्रेजेंट करता है प्रभु, और प्रभु विश्वास करता हूँ कि वही भेद वही रिवलेशन उस मोहरों में पाया जाता है, एक एक हथियार का जो है खुदा। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आपने हमारे साथ अपनी बातों को साझा किया, हमें मौका दिया कि हम आपसे वो अद्भुत रीति से वो वचन के द्वारा आत्मा की अगुवाई में होते हुए उस दुआ को कर सके जिस पर आप अपनी आशीष को लेके आते हैं। आपके बड़े शुक्रगुजार हैं लॉर्ड, इन बातों के लिए खुदा जो आप हमें देते हैं, इन कामों के लिए खुदावन जो आप हमारे जीवनों में करते हैं, लॉर्ड रहम करें, वो आत्मा की भरपूरी हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी, ताकि हम उस सिद्धता की ओर पहुंच सके प्रभु जी। कितना इम्पोर्टेंट है हमें उस सिद्धता की ओर आना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये 7 बातें हमें हो प्रभु जी जो आज आपने बोली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और खुदा आप भाई प्रेम मसीह को डिस्चार्ज करके घर ले आए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन्हें चंगाई दी, और प्रभु अब जो भी कुछ थोड़ा मोड़ा रह गया खुदा कमजोरी, वो तमाम चीज़ें दूर हो जाए, और भाई अपने पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर तैनात हो और आपके नाम की तारीफ करे प्रभु, प्रशंसा करे, बढ़ाई करे। प्रार्थना है खुदा उन हर एक जवानों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो हो सकता है कई पिछड़ी अवस्था में और कई पिछड़ गए हैं, आप उन्हें वापस फेर लाएं, अपनी आवाज़ को वहाँ पर फिर एक बार चलाएं प्रभु जी, वो जान सके कि एक जीवित खुदा मुझे पुकार रहा है। धन्यवाद देता हूँ, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी उस चर्च बिल्डिंग के काम में आप हर एक बातों में हमें आशीषित करें, तमाम चीज़ें आपके द्वारा पूरी हो जाएं, आप अपने स्वर्गीय भंडार से उस हर एक बातों को पूरा करें, और जो भी रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम भी है खुदावन, अभी वो जो एफिडेविट बनाने वाला और तमाम चीज़ें खुदा जो जो वकील ने बताई प्रभु कि लीगैलिटी में हम हो करके उस हर एक काम को करें, तो प्रभु रहम करें कि खुदा आप अपने दूत को खड़ा करें कि वो जिम्मेदारी लें प्रभु, और उस हर एक काम को हमारे किसी भाई में से हम में से होते हुए खुदा आप उसे पूरा करवाएं, मदद करें, क्योंकि आप ही एक मददगार है इस कलीसिया के। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप सहायक होइए, और प्रभु जी रहम मांगता हूँ भाई आशीष की उस दिल्ली चर्च के बिल्डिंग का काम किस रीति से प्रभु रुक गया, और कैसे दुष्ट अपने तमाम लोगों को इकट्ठा करके प्रभु जी गड़बड़ी डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम रुकवा दिया गया प्रभु। लेकिन प्रभु कैसे हमने पढ़ा, हमारा युद्ध मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार के उन हाकिमों से, जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी खुदावन कि सिचुएशन पलट जाए, और फिर एक बार वो काम चालू हो, और जल्द से जल्द वो भवन बन के तैयार हो, जहाँ पर आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई हो सके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना खुदा जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं, जहाँ कहीं भी आपकी कलीसिया है,
आप सबके साथ अपनी मौजूदगी को बनाए रखें। कोई अगर बीमार है प्रभु आप चंगाई दें, कोई कमजोरी महसूस कर रहा है आप बल शक्ति सामर्थ्य दें खुदा। आप ही एकमात्र वो खुदा है जो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप ही डॉक्टरों के डॉक्टर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सच में प्रभु, आप महान हैं, आपके कार्य करने का तरीका महान है, अद्भुत है प्रभु जी, जिसे कोई मनुष्य अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो आपने किया है लॉर्ड वो काबिल तारीफ है, वो अद्भुत है खुदा, वो हमारी सोच से परे हैं खुदा। धन्यवाद देता हूँ आज के इस रिलेशन के, आज के इस विषय के लिए प्रभु आपका बहुत धन्यवाद। और भाई इसके द्वारा आप हमें आशीषित करें और प्रभु जब हम यहाँ से जाएं आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी के तहत निकले खुदा और उसी में बने रहें। आपका धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।